So hello beautiful people, this is your dost Jufika Johnny and you're watching my channel Trending Nazar. So आज जो है हम लोग लेकर आए हैं फिर से एक वीडियो मेजर गौरव आर्या की। तो वीडियो का नाम है इमिग्रेट हैव सेट फायर टू फ्रांस एंड इंडिया इज़ हेडेड इन द सेम डायरेक्शन। सो काफ़ी सीरियस मैटर लग रहा है और सर के जो थंबनेल है उसमें भी लिखा हुआ है फ्रांस में लगी आग भारत पहुंची, मेरी बात याद रखना। तो विदाउट फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यार चैनल पर नया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। सो 1 2 3 एंड गो। के माँ बाप विदेश से आए थे, उस मिट्टी में पैदा हुए, फ्रांस की शपथ ली उन्होंने कि वी विल बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस में इन्होंने अटैक। इन लोगों ने वहां पे चुन चुन के फ्रेंच को मारा। और ये कौन थे? ये खुद फ्रेंच थे जो बाहर से लोग आ रखे। अब और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं, यूके में हो रहा है, शरिया कोर्ट्स बन रही हैं यूके में। यार रोहिंग्यास को जगह देनी चाहिए, रोहिंग्यास फूंक देंगे तुम्हारे मुल्क को, ठीक है? और फिर उस दिन बैठ के मुंह पकड़। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों फ्रांस में आग लग चुकी है और बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है आग, और ये आग इतनी बढ़ गई है कि पूरी यूरोप को खतरा है। और आज मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जो पूरा मामला चल रहा है ना, नाहेल आपको पता ही है, एक लड़का 17 साल का, वो गाड़ी चला रहा था, उसको पुलिस ने मारा। पुलिस वाले का ये बयान है कि मैं उसके पैर में गोली मारना चाह रहा था, लेकिन वो डिसबैलेंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो उसको ऊपर लगी गोली और उसकी मौत हो गई। तो ये बात हम चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं। पुलिस वाले को अरेस्ट कर दिया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, और पुलिस वाले को एक निहत्थे बंदे को गोली मारने की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात तय है, मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो ऐसे मासूम लोगों को, वो क्रिमिनल नहीं था लड़का, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अभी तक पता नहीं लगा है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और वो ठीक है रैश ड्राइविंग कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू किल अ मैन। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, वो भी माइनर की। अब क्या हुआ कि वो मर गया, तो उसकी जो माँ थी लड़के की ना, नाहेल की माँ, उसने ये बोला कि साहब मैं उस पुलिस वाले को ब्लेम करती हूँ, उस पुलिस वाले को दोष देती हूँ, लेकिन मैं पूरी पुलिस फोर्स को दोष नहीं देती। और बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट उसकी मदर ने दिया। तो आज मैं थोड़ा सा ना तफसील से बताता हूँ ये चक्कर है क्या। दोस्तों ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा। लेट अस गो टू 2015। ये जो फ्रांस हम आज जलता हुआ देख रहे हैं ना, ये 2015 में वहाँ पर क्या हुआ था, पेरिस में टेरर अटैक्स हुए थे। इनको कराया किसने? हाँ, इस्लामिक स्टेट की जिम्मेदारी थी, आईसिस ने करवाया था, लेकिन करा किसने? ये जो इलीगल माइग्रेशन से आए थे वहाँ पे, उन लोगों ने करा, और कुछ उसमें लीगल भी थे। वो लोग आए अपने अपनी जगह से और उन्होंने अटैक करा। इस अटैक के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ दोस्तों। इस अटैक में टोटल 137 लोग मारे गए, जिसमें 7 अटैकर थे, यानी कि 130 इनोसेंट लोग फ्रांस में मारे गए। और इसमें तकरीबन 416 इंजर हुए। फ्रेंच एयर स्ट्राइक्स थी जो इस्लामिक स्टेट पे करी गई थी किसी और देश में। आप समझ रहे हैं? जो एयर स्ट्राइक्स फ्रांस ने करी थी किसी और देश में, उसका बदला यहां पे लिया गया। लेकिन लेने वाले कौन थे? बदला लेने वाले ये बाहर से आए हुए आतंकवादी नहीं थे दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इस्लामिक स्टेट वाले बाहर से आते और इस्लामिक स्टेट वाले कहते हम यहां पे आए हैं, जैसे कि 9/11 हुआ था, विदेश से लोग आए और अमेरिका में वो जहाज़ बिल्डिंग के अंदर लगा दिए, तो वो तो मैं एक बात समझता कि हाँ उन्होंने बदला लिया है, गलत है, टेररिस्ट एक्ट है, लेकिन बदला लिया है। ये वाला मामला क्या था ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है, ये फ्रांस जल क्यों रहा है। यहाँ पे साहब ये जो अटैकर थे ये फ्रांस में पैदा हुए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको फर्क समझ में आ रहा है? ये फ्रांस और बेल्जियम में पैदा हुए थे, ज़्यादातर फ्रांस में पैदा हुए थे, उस मिट्टी में पैदा हुए। इनके माँ बाप विदेश से आए थे, उस मिट्टी में पैदा हुए। फ्रांस की शपथ ली उन्होंने कि वी विल बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, और फ्रांस में इन्होंने अटैक करवाया। OMG 137 लोग मरे, 7 अलग मान लीजिए जो टेररिस्ट हैं, 130 इनोसेंट लोगों को मार दिया। यानी कि लॉयल्टी कहाँ पे है? आप ये सोचिए लॉयल्टी कहाँ पे? आपने इनोसेंट लोगों को मार दिया। वो जो फ्रेंच लोग थे, जो आम लोगों को उन्होंने तो नहीं बोला था ना कि जहाज उड़ा के आप वहां पे डाल दो और ये बम डाल दो और इसको मार दो, इसको मार। उन्होंने तो नहीं बोला था। कोई शॉपिंग करने गया है, कोई बच्चे को लेकर गई है औरत अपनी, कोई बंदा अपनी नौकरी पे गया है, कोई लेडी है जो अपने ऑफिस की ओर जा रही है ना,
या फिर ऑफिस से आ रही है, व्हाटएवर। इन लोगों ने वहां पे चुन चुन के फ्रेंच को मारा। और ये कौन थे? ये खुद फ्रेंच थे जो बाहर से लोग आ रखे थे। अब 2015 से आइए 2017, मुझे इनवाइट करा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक टॉक देने के लिए कश्मीर के ऊपर, ठीक है। तो मैं लंदन में घूमा, थोड़ा गाया, जैसी बात है, मैं जाहिर सी बात है 5-6 दिन के लिए गया था लंदन। तो मैं किंग्स कॉलेज लंदन में भी गया, वहाँ पे मैं ऑक्सफोर्ड में भी मैं गया, वहाँ पे भी एक प्रोग्राम था ऑक्सफोर्ड में, टॉक थी और डिबेट टाइप की थी, और किंग्स कॉलेज में भी थी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो मेरी अकेले की टॉक थी। अब दोस्तों हुआ ये कि वहाँ से जब मैं आया तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, द कैलिफ ऑफ लंदन, और संडे गार्डियन है जो न्यूज़पेपर बड़ा मशहूर, संडे गार्डियन ने ये छाप दिया। आज की तारीख में वो वहाँ से गायब हो चुका है आर्टिकल, वो आर्टिकल गायब हो चुका है। लेकिन ये मेरा ट्वीट है, आप ये देख सकते हैं, और ये मैंने अपने जो ब्लॉग पे वर्डप्रेस पे इसके इनिशियल 2-3 पैराग्राफ डाले थे, फिर मैंने बोला था रीड दी एंटायर आर्टिकल हियर, वो आर्टिकल की लिंक से आर्टिकल गायब। वो था क्या? मैंने बोला था कि जितनी तेजी से यूनाइटेड किंगडम और यूरोप रेडिकलाइज हो रहे हैं ना, तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, आज नहीं तो कल। 2017 की डेट आप देख सकते हैं, ये अक्टूबर में मैं वहाँ पे गया था, नवंबर में मैं वापस आया, फिर यहाँ पे इंडिया में आके मैंने वो आर्टिकल वापस लिखा था और उसको डाला था। अगर मुझे मिल जाएगा, मेरी कहीं फेसबुक में पड़ा हुआ, तो मैं ज़रूर फिर पोस्ट करूँगा अपनी फेसबुक पे दोबारा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना दोस्तों, ये मैं कब से कह रहा हूँ इनको, यूरोपियन से जब भी बात करता हूँ मैं बोलता हूँ यार तुम लोग सुनो, एक टाइम बम के ऊपर बैठे हो, ये कभी फटेगा। क्योंकि तुम लोगों ने बेवकूफ़ी ऐसी करी कि तुमने अपने दरवाजे खोल दिए, तुमने बोला कि ये आ जाओ, हमारा दिल बड़ा धड़कता है। टिपिकल वोक लेफ्ट लिबरल मेंटालिटी कि वी नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट रियलाइज द डेंजर। देखो, बात ये नहीं है कि वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि देश में एक आने का तरीका होता है। मैं भारत पे भी आऊँगा, इसके बाद मैं भारत पर भी आऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लीगल लोग हैं, जो वहाँ पे पैदा हुए हैं, और जो इलीगल हैं, आपको एक माइंडसेट तय करना पड़ेगा कि अगर आप फ्रांस में आ रहे हैं, अगर आप बेल्जियम में आ रहे हैं, अगर आप यूके में आ रहे हैं, तो वहाँ की वैल्यूज से आप अलाइन होते हैं कि नहीं होते। वहाँ के जो संस्कार हैं, जो भी वो अपने कल्चर, अपना संस्कार मानते हैं, आप क्यों जाते हैं अगर आप उनके संस्कार नहीं मानते? आपको वहाँ पे भी शरिया चाहिए? यार ये कैसी बात होती है, मुझे एक बात समझ। ये कैसी बात होती है? राइट। अल्जीरिया से कोई आया, सीरिया से कोई आया, ठीक है, और किसी और देश से आया जहाँ पे बहुत बुरा हाल है, जहाँ पे कट्टर इस्लामी कानून है, जहाँ पे शरिया नाफिज है, जहाँ पे हाथ पैर काट देते हैं, ये सब, उससे बच के आप आए फ्रांस। उदाहरण दे रहा हूँ फ्रांस का, गए पूरे यूरोप में, उधर से आए फ्रांस, आ गए फ्रांस में सेटल हो गए, आपके बच्चे हो गए जो कि फ्रेंच सिटीजन है, आप भी बन गए फ्रेंच सिटीजन, आपके बच्चे तो पैदा हुए तो वो तो खैर जाहिर सी बात है फ्रेंच सिटीजन होंगे, ठीक है। आज की तारीख में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, आप वहाँ पे आए, आपने वहाँ पे क्या सीखा? आपने सीखा क्या वहाँ पे? आप क्यों आए वहाँ पे? क्या आप बिलीव करते थे फ्रांस के कल्चर में? नहीं। क्या आप फ्रांस की डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे? नहीं। आप एक शरिया कानून और एक अराजकता का माहौल छोड़ कर आए जान बचा के फ्रांस में, और फ्रांस में वही शरिया का कानून आप चाहते हैं। यूके में हो रहा है, शरिया कोड्स बन रही हैं यूके में, और ये गलत है बिल्कुल, मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, गलत है बिल्कुल। भाई आप आए यूके बिकॉज यू वांटेड अ लिबरल डेमोक्रेसी, उस लिबरल डेमोक्रेसी का फायदा उठा के, जहां पे कोई बंदा कुछ भी बोल सकता है, आप किंग को गाली दें, क्वीन को गाली दें, प्राइम मिनिस्टर को गाली दें, ठीक है, कुछ नहीं, मतलब आपको जो करें, आपको पूरी आजादी है। उस आजादी का फायदा उठा के वहां पे शरिया ले आए, उसी आजादी का फायदा उठा के। दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन करा था रिपब्लिक ने बहुत पहले, और वो कौन थी वो लेडी रिपोर्टर, मैं नाम भूल गया उसका, वो गई थी, और वो इंडिया के जो हैदराबाद है ना, क्यों इंडिया का इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पाकिस्तान में भी हैदराबाद, सिंध में उनके, तो कंफ्यूज ना हो जाए, मेरे वीडियो पाकिस्तानीज भी देखते हैं। वो पत्रकार जो थी, वो लेडी थी, शी वेंट एंड शी डिड अ स्टिंग ऑपरेशन, और वो हैदराबाद में इस्लामिक स्टेट के बंदे से मिली। वो उनके लिए फंडिंग करता था, ट्रेन करता था, मोटिवेट करता था लोगों को, तुम ज्वाइन करो, ठीक है। वो जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें क्या बोला उस बंदे, मैंने अपने कानों से सुना यार, वो वीडियो मैंने देखा, टीवी पे भी चलाया गया था। उस बंदे ने क्या बोला? उसने बोला कि हम भारत का संविधान का फायदा उठाएंगे, भारत की डेमोक्रेसी का फायदा उठाएंगे, और उसी की जड़ें खोदेंगे। कल अगर आप ये कोई भी राइटर्स को आप पकड़ लेंगे फ्रांस में जो आग लगा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे यार, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप बोलेंगे कि यार हम तो यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो, मतलब जो कानून बना गया उसका फायदा उठाएंगे, जेल में डालो, अगर उसकी सजा फांसी है फ्रांस के कानून के तहत, उसको फांसी दो,
अगर उसकी सजा ताउम्र कैद है, उसको उम्र कैद के लिए डालो जेल के अंदर, सड़ने दो उसको, जो भी फ्रांस की सजा है। लेकिन 2-3 हज़ार गाड़ियां जला, इन्होंने एक लाइब्रेरी जला दी यार, इन्होंने एक लाइब्रेरी जला दी वहां पे। ये लाइब्रेरी मंगोलों ने जलाई थी, ये लाइब्रेरी मंगोलों ने जलाई थी जब उन्होंने बगदाद सैक करा था, व्हेन दे सैक्ड बगदाद, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। ठीक है, क्यों इतना दूर जाते हैं? नालंदा की लाइब्रेरी के साथ क्या करा था आपको नहीं पता? आक्रांताओं ने क्या करा था? नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी। वो बख्तियार खिलजी, क्या नाम था उसका, नालंदा की ये मेरा एक कोर्समेट है, उसका नाम है कर्नल संदीप परिजा। तो आज सवेरे जब हम लोग बात कर रहे थे ना अपने ग्रुप पे, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरे कोर्समेट्स का, सारे फौजी हैं उसमें, तो उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कर्नल संदीप परिजा ने। संदीप परिजा ये कहता है कि जब आपको किसी के कल्चर को चोट पहुंचानी हो, उसकी सोच को चोट पहुंचानी हो, ठीक है, सारा कुछ कहां पे मिला जुला रहता है? किसी लाइब्रेरी में। किसी भी देश, किसी भी मुल्क का जो टोटल कल्चर है वो कहां पे रहता है? उस लाइब्रेरी में रहता है, वहां पे रिटन रिकॉर्ड्स रहते हैं। वो लाइब्रेरी है, एक बड़ी पावन जगह है, एक साफ जगह है, पाक जगह है। आप लाइब्रेरी को जलाओ। ये इन लोगों ने पेरिस में लाइब्रेरी जलाई। माय गॉड, आप सोचिए, लाइब्रेरी जला दी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चोट पहुंचाना चाह रहे थे कि वो तिलमिला जाए। मोरक्को का वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ। मैं मोरक्कन से एक बात कहना चाहता हूं, क्यों करते हो ऐसा यार? जिस थाली में खाते हो उस पर छेद क्यों करते हो यार तुम लोग? क्यों इतनी गद्दारी है? जो मुल्क तुम्हें रोटी दे रहा है, जो तुम्हें खाना दे रहा है, तुम्हें रोजगार दे रहा है, तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं मोरक्को वालों से पूछना चाहता हूं, खून में गद्दारी है क्या? कहते हो साहब हमें बड़ा बुरा लगा, फ्रांस ने हमारे ऊपर राज करा था, हमारे ऊपर इंग्लैंड ने राज करा था। और सर थॉमस रो की अगर वहां से लें तो काफी सालों तक, इट इज नॉट 2 centuries as most people say, it is in many places more than 2 centuries। कई जगह 2 centuries से 200 साल से ज्यादा राज है। वैसे 190-200 की हम लोग बातें करते हैं। आपने कितने हिंदुस्तानियों को देखा वहां पे जाते हुए? आपने देखा हिंदुस्तानियों को? फ्रांस में हिंदुस्तानी पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। यूएस में सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। आपने कब देखा किसी हिंदुस्तानी को बोल के हम राइट करेंगे, हम ये तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे? आपने देखा कभी? अब फ्रांस में आप आइए, 2023 में क्या हो रहा है भैया? पूरे मुल्क को आग लगा दी, पूरे मुल्क को आग लगा दी। इन्हीं लोगों ने अटैक भी करे थे फ्रांस में 2015 में, जो मैंने आपको पहले बताया था। यार जब मैंने वो आर्टिकल लिखा ना, द कैलिफ ऑफ लंदन, तो मुझे बोला ये मेजर गौरवारिया कम्युनल है, मतलब कि तुम हमारी गर्दन काट दो। और हमने अगर ये बोला साहब दर्द हो रहा है, मत काटो गर्दन, तो तुम कम्युनल हो। आपके यूके में देयर आर शरिया कोर्ट्स रन, यूके में यानी कि इंग्लैंड में ऐसी जगह हैं बॉस जहां पे वो अलाउ नहीं करते। देयर आर सम मुस्लिम्स हु डू नॉट अलाउ नॉन मुस्लिम्स टू एंटर दैट एरिया। ओहो, ऐसा क्यों है मैं जानना चाहता हूं। वो यूरोप है, उसको रहने दो। नहीं, आप छोड़ कर आए। आप अच्छा एक और चीज देखी होगी आपने, कभी आपने नोट करा कभी? आप जब भी फसाद देखेंगे ना बाहर हुआ, जब भी फसाद देखेंगे आप बाहर हुआ, आपको इसमें पाकिस्तानी, मोरक्कन, कुछ कुछ कंट्रीज के आपको लोग इन्वॉल्व दिखेंगे। ठीक है, मोरक्को के दिख गए, या आपको यमन के दिख गए, आपको सोमालिया के दिख गए, आपको इन कंट्रीज के दिखेंगे। आपको किसी भी टेररिस्ट एक्ट में विदेश में आपको इंडियन मुस्लिम नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ज्यादातर छोड़ के 9/11 आपको ज्यादातर यूएई के लोग नहीं दिखेंगे। यूएई के तो थे भी नहीं उसमें, खैर दे वर फ्रॉम सऊदी, बट जनरली आपको यूएई, दुबई यूएई के नहीं दिखेंगे। वो अपने काम से मतलब रखते हैं। आपको इंडोनेशिया वाले ना के बराबर दिखेंगे, मलेशिया वाले ना के बराबर दिखेंगे आपको। ठीक है, और इतने ज्यादा मुस्लिम मुल्क नहीं दिखेंगे। ये 4-5 मुल्क हैं जहां से गड़बड़ हो रही है। तो वेल्ले लोग तो यही करेंगे, उनको क्या काम है, हमेशा टांग अड़ाना दूसरों के कामों में। यूरोप तुम कर क्या रहे हो यार? तुम कर क्या रहे हो? ये तुम्हारे कॉन्टिनेंट को फूंक डालेंगे। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही चीज़ असम में हो रही है। ठीक है दोस्तों, असम में हो रही है। असम में जो पुराने असमीज हिंदू और मुसलमान हैं वो चुपचाप रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से, पर ये जो सरहद पार करके आते हैं ना, ये वहां पे कलेश कर रहे हैं। ये अपने साथ लेके असम में अपने साथ अलकायदा को लेकर आएंगे। आप जाके मीडिया रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए, असम में इस वक्त अलकायदा ऑपरेशनल है। हमारे असम में अलकायदा है। ये बाहर से ये सब लेकर आए हैं गंद, ये जमातुल इस्लामी और ये सब दुनिया भर का ड्रामा। ठीक है, और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग यहाँ तो इनको अलाउ कैसे कर रहे हैं यार? हमारी सरकार कैसे अलाउड कर रही है? हमें यार रोहिंग्यास को जगह देनी चाहिए। रोहिंग्यास फूंक देंगे तुम्हारे मुल्क को। ठीक है, और फिर उस दिन बैठ के मुंह पकड़ के रोना कोने में,
जिस दिन फूंक देंगे तुम्हारे मुल्क को। नोएडा में, मैं भाई साहब नोएडा में रहता हूँ, आपको बात बताऊँ, आप जिस बंदे से पूछो कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, जो रिक्शा चलाता है, घरों में काम करता है, मालदा। मालदा एक जगह है वेस्ट बंगाल में, मालदा। कोई मालदा वालदा के नहीं है, ये कोई मालदा के नहीं है, ये सब बांग्लादेश से आए हैं या फिर ये रोहिंग्या हैं। इन्होंने अपना नाम बदला, एक हिंदू नाम डाला अपने आधार कार्ड पे, वहाँ से आधार कार्ड बनाया, कहाँ के हो, मालदा, कहाँ के हो, मालदा। सब मालदा के हैं, पूछ के देख कहाँ के रहने वाले, मालदा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, मैं कह रहा हूँ, डोंट बी सरप्राइज सर, आप आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा। अगले 10 साल में अगर इस एरिया का, गौतम बुद्ध नगर में, एक MLA आपका बांग्लादेशी निकल जाए, तो एक MLA आपका बांग्लादेशी निकल जाएगा, जिस स्पीड से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तरक्की हो रही है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये पूरा जो एरिया है, ये वाला यूपी का, इधर बिल्कुल ऐसा एक्सेलेटर पे पैर रख दिया कि फिल्म सिटी यहाँ पे बन रही है, जेवर का एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे पैसा लगा रही हैं, अरबों डॉलर का गेम यहाँ पे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए यहाँ पे आएगा, और ये सब लोग वहाँ से आ रहे हैं। अब बंगाल के अंदर घुसते ही अपना आधार कार्ड बनवाओ, सब कुछ कराओ, अपना पासपोर्ट जो भी बनवाना है, पैन कार्ड, सब पैसा देख के बन रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे हैं आजकल। और देखना, जब बंगाल में इलेक्शन होंगे, एक फ़ोन आएगा, सबके सब ट्रेन पकड़ के वापस वहाँ पे कि जी छुट्टी जाना है घर पे, वोट दिया वापस। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे, जो बंगाल में नहीं जाते। एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बांग्लादेशियों का जमावड़ा है। प्रॉब्लम ये है ना, मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में भी यही प्रॉब्लम है, भारत में भी। जब आप कहते हो ना खतरा है, ये प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं तुम कम्युनल लो। भाई मैं कम्युनल नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी आना है हमारे देश में, एक फॉर्मल प्रोसेस है, आप प्रोसेस के तहत आइए हमारे देश में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं भारत की नागरिकता, एक तरीका है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल वहाँ पे, भाई फिर बॉर्डर का क्या मतलब है, फिर पासपोर्ट का क्या मतलब है, फिर तो घुस जाओ जिसको जहाँ पे घुसना है। सही है, घुस जाओ जहाँ पे घुसना है। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, वो बड़ा दरिया दिली दिखाई यार मैडम ने, आ जाओ जी, मेरा दिल धड़क रहा है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, सब लोग आ जाओ बेटा, सब लोग आ जाओ। जर्मनी फूंक दिया उन्होंने, जर्मनी को, बेल्जियम को फूंक दिया, स्पेन को फूंक दिया, यूके को फूंक दिया, फ्रांस को फूंक रहे हैं। पूरे यूरोप में आग लग रही है, और यूरोप में आग लगेगी। और इससे हुआ क्या है, राइट विंग जो पार्टीज है ना, राइट विंग पार्टीज यूरोप में, वो फिर से जन्म ले रही है इन रिस्पॉन्स। ये आप समझिए, मैं जो आपको बात बोल रहा हूं, राइट विंग पार्टीज का जन्म हो रहा है, फार राइट की पार्टीज। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका जो अतीत है या जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कुछ ऐसी भी, उसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पार्टीज हैं, ठीक है, कुछ पार्टीज हैं जिनकी रूट्स, यूरोपियन की बात कर रहा हूं, यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज फार राइट की, जिनकी रूट्स फाशिस्ट हैं, जो कि मुसोलिनी को कहती है कि ये हमारा आइडियल है, जो कहती है एडोल्फ हिटलर को। हाउ डेंजरस इज दैट? यूरोप इज गोइंग थ्रू दैट फेज अगेन, स्लोली एंड स्लोली। आप ज्यादा धक्का दोगे यूरोप को, ये पार्टियां पावर में आएंगी। यही पार्टी जो, ठीक है, जिन्होंने एडोल्फ हिटलर को अपना गुरु माना, अपना भगवान माना, और हिंदुओं के स्वास्तिक को, जो इतना पवित्र हिंदुओं का एक चिन्ह है, उस स्वास्तिक को इन्होंने बिगाड़ा, और नाज़ीज टुक दैट स्वास्तिक फ्रॉम अस। एंड टुडे अगर आप यूरोप में जाएंगे और आप स्वास्तिक की बात करेंगे, तो लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, नाज़ीज की बात कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है, तो बहुत बुरी बात है। वो नाज़ीज का नहीं था, हिटलर ने वो चोरी कराया, वो हमारा था, हिंदुओं का था स्वास्तिक, और वो बहुत पवित्र और पावन चिन्ह है। जब भी कोई नई चीज़ आती है, मुझे याद है कि जब मैंने कार ली थी, नई कार आई थी मेरी, तो माँ ने उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था, और माँ ने पूजा करी थी गाड़ी की। तो हमारे लिए तो वो इन लोगों ने चुरा लिया, नाज़ीज़ ने 30s में, और उसको अपना साइन। तो ये जो है ना कि सिंबल्स को लेना और ये करना, और एक नया नैरेटिव बनाना, यही यूरोप में दोबारा चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ, जिस दिन ये फार राइट पार्टीज आई पावर में, ये फिर कत्लो गारत होगी, फिर चुन चुन के मारेंगे। ये बचना है इससे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वहाँ पे जो एल्डर्स हैं, अब ये देखिए, नाहल की मदर ने कितनी प्यारी बात करी यार। उसने बोला ठीक है, ये बंदा गिल्टी है, इसने मेरे बेटे को मारा, इसको जेल में डालो, लेकिन बाकी पुलिस फोर्स को मैं गिल्टी नहीं करार देती। सही बात है। मैं कल रिपब्लिक की उसमें था यार, डिबेट में, और मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड कि लोग क्या क्या लॉजिक दे रहे हैं उसका। कह रहे हैं कि नहीं, इनको दबाया गया है वहाँ पे, ये जो गाड़ियाँ जला रहे हैं ये तो जलाएंगे ही, क्योंकि इनको दबाया गया है।
तो भाई फिर डेमोक्रेसी कौन सी है? फिर भारत की डेमोक्रेसी को आप नहीं मानते, फ्रांस में इनको दबाया गया है, यूके में इनको दबाया, ये दुनिया जहां पे जिन्होंने डेमोक्रेसी को जन्म दिया उसको तो कह रहे हैं दबाया गया है। तो कौन सी डेमोक्रेसी? फिर अल्जीरिया की डेमोक्रेसी है, मोरक्को की डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, सीरिया की डेमोक्रेसी है, किसकी डेमोक्रेसी बढ़िया है बता दो? बताओ कौन सा मॉडल आपको पसंद आता है? तो दोस्तों ये मैं बोलना चाहता हूँ, बड़ी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं और ये जो है ना मामला, ये इतना ज़्यादा यूरोप में खतरनाक होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ इसका रिस्पॉन्स आएगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा और इसका रिस्पॉन्स मतलब खून खराब होगा यूरोप में। यूरोपियंस जो आज की तारीख में आपको लग रहा है बड़े वोक, लेफ्ट लिबरल और बड़े सॉफ्ट हैं, भाई इसी यूरोप का इतना खूनी इतिहास है, इतना खूनी इतिहास है इस यूरोप का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ सोल्जर्स डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। करोड़ों के हिसाब से लोग डिस्प्लेस हो गए, मुल्क बर्बाद हो गए। यूरोप का तो इतना खून खराबा का इतिहास है और वही कुछ लोग, वही पॉलिटिकल पार्टीज अब धीरे धीरे पावर में आ चुकी हैं और कई सारी जो पावर में है पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट कर रही हैं। वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना मिलीजुली सरकार होती है जो, वो वैसा कर रहे हैं वहाँ पे। और जैसे जैसे यहाँ हर जगह लफड़े हैं, हर जगह, अपने इंडिया में नहीं है सिर्फ, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, कुछ भी हो, जब वो आएंगे और जब ऐसे दंगे फसाद करेंगे, आप वहाँ पे फार राइट, एक्सट्रीमिस्ट राइट पार्टीज को आप हवा दे रहे हैं, वो लोग पावर में आएंगे और फिर वो हशर करेंगे, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, फिर आप बोलोगे इस्लामोफोबिया होगी। 2017 में मैं ये बोल चुका हूं, मैं आर्टिकल लिख चुका हूं, ऑन रिकॉर्ड में लिख चुका हूं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अभी भी समय है, चेत जाओ वरना निपटा दिए जाओगे। तुम कहते हो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो चलो फिर। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं तो यार ये मतलब मैं तो सुन के मेरे कान फट जाते हैं। मतलब कितना नॉलेज है एक तो मेजर सर को, मेजर गौरव आर्या सर को, मतलब उनका नॉलेज एक तो बेहिसाब है, ऊपर से वो कितना खुल के चीज़ों को बताते हैं। और कई बार तो डर लगता है यार कि ये चीज़ें, जैसे वो फ्रांस का बता रहे थे, कहीं वो हमारे हिंदुस्तान में भी ना आ जाएं और हमें भी ये सब चीज़ें ना देखनी पड़ें। तो लेकिन हमारे मोदी जी अवेयर तो रहते हैं इस चीज़ से, और जो है रहना भी चाहिए यार। और योगी जी को भी अभी जो है गौरव सर ने, मतलब मेजर गौरव आर्या ने जो है वो बोल ही दिया है कि यार थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, क्योंकि जिन्हें हम यहाँ पर आश्रय दे रहे हैं वो हमारा आशियाना ना छीन लें। तो ये तो अब जो हमने जिन्हें सरकार चुना है ये तो उन पे ही डिपेंड करता है, वो हमारा कितना ध्यान रख सकते हैं, वो हमारे देश को कब तक बचा के रख सकते हैं और हमें कब तक सिक्योर रख सकते हैं। वो हालांकि अब तक रखते आए हैं, आगे भी वो रख लेंगे हमें सिक्योर, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी दिन ब दिन टाइट तो हो रही है। लेकिन जो लोग यहाँ आशियाना मांगने के लिए आ रहे हैं, आसरा मांगने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा आशियाना ना छीनने पाए, बस इतनी उम्मीद रखते हैं आपसे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रिएक्शन के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खूब सारा प्यार।